अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने DSM-5 TR में से न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर स्टार्ट किया था। इसमें हमने इंट्रो देखा था, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होता क्या है, किस एज में होता है, और इसके अलावा हमने इसमें कौन कौन से डिसऑर्डर्स आते हैं वो देखे थे। आज हम न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर का पहला डिसऑर्डर जो है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, ये स्टार्ट करेंगे। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी कहा जाता है। इसके अलावा पहले इसे MR यानी कि मेंटल रिटार्डेशन के नाम से भी जाना जाता था। चलिए अब देखते हैं इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है। जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर का जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, उसमें हम ये देखेंगे कि पहले कब से स्टार्ट होता है। जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, इसका जो स्टार्ट है वो ऑनसेट से होता है, ऑनसेट ड्यूरिंग डेवलपमेंटल पीरियड। तो इसके अलावा इसमें क्या क्या होता है, इसमें इंटेलेक्चुअल डेफिसिट होता है और एडेप्टिव फंक्शनिंग डेफिसिट होता है। अब देखते हैं कि डेफिसिट क्या होता है। डेफिसिट वो एबिलिटी जो एक इंसान में या किसी बच्चे में एक स्पेसिफिक एज में होनी चाहिए, उस एज में वो एबिलिटी नहीं होती, तो उसे डेफिसिट कहते हैं। अच्छा, जो ये डेफिसिट होता है ये कौन कौन से डोमेन्स में होता है बच्चों में। ये कॉन्सेप्चुअल, सोशल, प्रैक्टिकल, ये इन 3 डोमेन्स में जो होता है वो डेफिसिट होता है। इसमें ना 3 क्राइटेरिया दिए हैं, जो इसमें ये कहा गया है कि ये मस्टली मीट होने चाहिए, मतलब ये लाजमी तीनों मीट होने चाहिए। सबसे पहले क्या है, क्राइटेरिया ए देख लेते हैं। डेफिसिट इन इंटेलेक्चुअल फंक्शंस सच एज रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्लानिंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, जजमेंट, एकेडमिक लर्निंग एंड learning from experiences confirmed by both clinical assessment and individualized standardized intelligence testing। तो जो क्राइटेरिया ए में इन्होंने बात की है, तो इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग डेफिसिट होना चाहिए इसमें, सच एस रीजनिंग में, प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसको जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं वो सॉल्व करने में उसको प्रॉब्लम आएगी, मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, वो खुद से प्लानिंग नहीं कर पाएगा। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या होती है, बिना देखे कोई भी चीज़ को अपने माइंड में सोचना या मेंटल इमेज बनाना, वो इस तरह की एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं कर पाएगा। वो जजमेंट, उस जजमेंट में डेफिसिट आ जाएगा। एकेडमिक लर्निंग और लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, ये क्राइटेरिया ए है जो इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग में डेफिसिट होगा। और क्राइटेरिया 20 का क्या है, वो है डेफिसिट इन एडेप्टिव फंक्शनिंग डेट रिजल्ट इन फेलियर टू मीट डेवलपमेंटल एंड सोशो कल्चरल स्टैंडर्ड्स फ्रॉम पर्सनल इंडिपेंडेंस एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। Without ongoing support, the adaptive deficit limit functioning in one or more activities of daily life, such as communication, social participation, and independent living across multiple environments, such as home, school, वर्क एंड कम्युनिटी। अच्छा, दूसरे क्राइटेरिया में क्या कहा है इन्होंने, दूसरे क्राइटेरिया में कहा है कि एडेप्टिव फंक्शनिंग में डेफिसिट होगा, जिसकी वजह से जो एक बच्चा है वो इंडिपेंडेंट नहीं हो पा रहा होगा। जैसा कि इसमें इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि वो अपने मतलब जो एक बच्चा होता है जो एक स्पेसिफिक एज में जो उसको काम करना चाहिए, जैसे एक बच्चा होता है वो खाना भी खुद खा रहा है, हाथ पाँव भी खुद धो रहा है, कपड़े भी खुद चेंज कर रहा है, तो जिस बच्चे में एडेप्टिव फंक्शनिंग डेफिसिट होगा वो ये काम अपने आप से खुद से नहीं कर पाएगा। इसके अलावा वो सोसाइटी से रिलेटेड काम नहीं कर पा रहा होगा, सोशल कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहा होगा, सोशल पार्टिसिपेशन नहीं होती उनकी, जो बच्चे इस डेफिसिट के साथ होते हैं, और इंडिपेंडेंटली वो कहीं पर भी आ जा नहीं सकते, बिना किसी की सपोर्ट के कोई भी वो काम नहीं कर सकते, सोशल इंटरेक्शन नहीं कर पा रहे होंगे वो। इसके अलावा थर्ड एंड लास्ट क्राइटेरिया क्या है, इसका ऑनसेट जो है वो ड्यूरिंग डेवलपमेंटल पीरियड स्टार्ट होता है। ये 3 क्राइटेरिया इन्होंने बताए जो मीट होना मस्ट हैं।
जो ये डिसऑर्डर है ना, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट डिसऑर्डर, ये 18 ईयर्स या 18 ईयर्स से पहले वाली एज जो होती है, अंडर 18 ईयर्स, ये उस वक्त डायग्नोस किया जाता है। जो इसका क्राइटेरिया 1 है, क्राइटेरिया 1 और क्राइटेरिया 2, इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग इन डेफिसिट और एडेप्टिव फंक्शनिंग डेफिसिट, इन दो क्राइटेरिया की बेस पर हम और ये देखते हैं कि बच्चा 18 साल या उससे कम उम्र है तो उसकी बेस पे हम किसी भी बच्चे को इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर डायग्नोस करते हैं। लेकिन तब डायग्नोस करेंगे जब ये दोनों एरिया साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की बेस पर होंगे। एडेप्टिव फंक्शनिंग को असेस करने के लिए डिफरेंट टेस्ट किए जाते हैं। इसी तरह इंटेलेक्चुअल, जिसे इंटेलिजेंस भी कहा जाता है, उसके लिए भी डिफरेंट टेस्ट किए जाते हैं, इंटेलिजेंस के टेस्ट किए जाते हैं। इसके अलावा जो एडेप्टिव फंक्शनिंग है उसको एक्सेस करने के लिए हम एक टेस्ट करते हैं जिसे 1 लाइन एडेप्टिव स्केल कहते हैं। उसको यूज़ करके हम बच्चों की इंटेलेक्चुअल चेक करते हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारे डिफरेंट टेस्ट होते हैं जो हम अप्लाई करके डायग्नोसिस का रिज़ल्ट निकाल सकते हैं। इसके अलावा जब हम टेस्ट अप्लाई कर लेते हैं, आफ्टर अप्लाइंग टेस्ट हम एडेप्टिव स्किल्स या इंटेलिजेंस फंक्शनिंग की बेस पर स्पेसिफाइज देंगे। अब स्पेसिफाइज क्या है? स्पेसिफाइज इसमें 4 तरह के होते हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और प्रोफाउंड। अब जो हम देखेंगे, जो माइल्ड होगा ना, वो उसमें जो आईक्यू होगा, एक जिस इंसान का आईक्यू जो होता है वो 55 to 70 के बीच में या 55 to 70 होता है, तो उसको हम माइल्ड दे देंगे। और उसके अलावा मॉडरेट में देखेंगे आईक्यू रेंज हमारे पास क्या होगी। जब आईक्यू रेंज एक इंसान की 35 से 55 के बीच में होगी तो उस वक्त हम मॉडरेट देंगे उसको। और जब हमारे पास 20 से 35 तक होगी आईक्यू रेंज तो हम उसको सीवियर में डाल देंगे। फिर प्रोफाउंड क्या होगा? प्रोफाउंड में हम 20 या 20 बिलो वालों को हम प्रोफाउंड दे देंगे। अच्छा, माइल्ड और मॉडरेट में वो लोग आते हैं जो सोशल इंटरेक्शन भी कर सकते हैं और थोड़ी बहुत एकेडमिक स्किल्स रिक्वायर कर लेते हैं। इनकी रिसेप्टिव और जो एक्सप्रेसिव लैंग्वेज होती है वो समझी जा सकती है, समझ आती है। बट जो सीवियर और प्रोफाउंड में लोग आते हैं उनकी ना तो रिसेप्टिव और एक्सप्रेसिव लैंग्वेज क्लियर होती है और ना वो सोशली इंटरेक्ट कर पाते हैं, अपनी लैंग्वेज को एक्सप्रेस नहीं कर सकते वो लोग, और वो ये भी नहीं बता सकते कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़, जो स्पेसिफायर्स होते हैं ना, वो हम एडेप्टिव फंक्शनिंग की बेस पर करते हैं। आईक्यू की या इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग की, इंटेलिजेंस की बेस पे नहीं करते। वो इंटेलिजेंस की बेस पे क्यों नहीं करते? क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनमें ना उनका आईक्यू लो होता है पर उनकी एडेप्टिव फंक्शनिंग डेफिसिट नहीं होते वो लोग। यही वजह है कि हम जो इसके स्पेसिफाई है माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और प्रोफाउंड, तो वो हम करते हैं एडेप्टिव फंक्शनिंग की बेस पे, ना कि इंटेलेक्चुअल या आईक्यू की बेस पे।